ईरान ने भारत को आखिर क्यों कहा शुक्रिया? श्रीलंका के पास डूबा युद्धपोत फिर कोची IRIS लवन तक पहुंचा। अब सवाल ये कि शुक्रिया कहने के पीछे का मकसद क्या रहा होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने भारत को शुक्रिया कहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को भारत का आभार व्यक्त करना पड़ा। मामला जुड़ा हुआ है ईरानी नौसेना के जहाज, अमेरिका की कार्रवाई और भारत के एक अहम फैसले से। दरअसल हाल ही में श्रीलंका के पास समुद्र में ईरान का युद्धपोत IRIS डेना डूब गया। रिपोर्ट्स ये कहती है कि अमेरिका ने इस युद्धपोत को निशाना बनाया था। ये वही जहाज था जो भारत के मिलान नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आया था और वापस लौट रहा था। IRIS डेना की घटना के बाद से ईरान की नौसेना के एक और जहाज IRIS लवन को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस वक्त जहाज हिंद महासागर के इसी इलाके में था। इसके बाद ईरान ने भारत से मदद मांगी और अपने जहाज को भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति चाही। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोच्चि बंदरगाह पर जहाज को आने की अनुमति दे दी। भारत की अनुमति मिलने के बाद 4 मार्च 2026 को IRIS लवन कोच्चि पोर्ट पर डॉक किया गया। फिलहाल जहाज का क्रू भारतीय नौसेना की सुविधाओं में मौजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ईरान ने 20 फरवरी को 3 जहाज़ों को भारतीय पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति मांगी थी, जिसे 1 मार्च को मंजूरी दे दी गई थी। जयशंकर ने यह भी कहा कि ये एक मानवीय फैसला था और इसी वजह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत का धन्यवाद किया है। भारत का रुख बहुत साफ है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत लगातार शांति और कूटनीति की अपील कर रहा है। साथ ही सरकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया कि भारत मुश्किल हालात में भी मानवीय और संतुलित कूटनीति का रास्ता अख्तियार करता है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या भारत का ये फैसला आपके दृष्टिकोण में बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।